9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी whose velocity increases from 11 ms to 33 ms in 10 seconds। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जिसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है कि 11 ms से 33 ms तक वेलोसिटी बढ़ी है उस बॉडी की 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में पहले उसकी वेलोसिटी 11 थी, फिर वो 33 हो गई। तो हमें ऐसी बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यानी हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी हुई और ये फाइनल वेलोसिटी हुई और ये हमारे पास टाइम पीरियड हुआ और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। तो डेटा हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें सवाल में एक्सेलरेशन फाइंड करने का बोला हुआ है, तो हम एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हमें फाइंड नहीं है ये। वेलोसिटी हमारे पास 2 है, तो पहले हम लिखेंगे वी आई 11 ms और वी एफ 33 ms। टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड्स। अब हमने सब लिख लिया है, तो अब हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन हमारे पास अब हम करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। A इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो वी एफ हमारे पास 33 है और वी आई हमारे पास 11 है, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हुआ 10। 33 में से 11 हमने माइनस किए, तो हमारे पास आंसर आता है 22। 22 अपॉन 10। तो अब हम 22 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर इसका होता है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है बोर्ड का चेकर आपका आंसर गलत भी कर दे। तो हम इसको वैसे भी डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। टेन बाहर और 22 अंदर। जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो ऊपर वाली साइड को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम हैंड से करते हैं यानी अपने हाथ से कर रहे होते हैं खुद से, तो हम नीचे वाले को बाहर ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं। तो 10 2 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा। पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया। 10 2 ज़ा 20। So the answer is 2.2 meter per second square. The next one is find the two rectangular components of a force of 100 Newton which is acting at angle of 30 degree with x-axis। यानी हमारे पास टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी fx और fy हमें फाइंड करने हैं। फोर्स हमें दी हुई है यानी हमें F दिया हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स हमें दी हुई है 100 न्यूटन विच इज एक्टिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल है विद एक्स एक्सिस। तो पहले हम डेटा बनाएंगे। पहले हमें फाइंड करना है एफ एक्स हमें मालूम नहीं है, एफ वाई हमें मालूम नहीं है। एफ हमारे पास 100 न्यूटन है और थीटा हमारे पास जो है यानी हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो अब हम इसमें दो फॉर्मूले पुट करेंगे। एफ एक्स के लिए हम करेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो एफ एक्स हमें फाइंड नहीं है। एफ हमारे पास क्या है 100 और कॉस जो है वो हमारे पास है कॉस 30। इसी तरह इधर है हमारे पास एफ वाई
एफ हमारे पास क्या है 100, साइन इधर हमारे पास 30 है, तो cos 30 जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगी, वरना आपको याद होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू हमारे पास है 0.866 और 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आंसर आएगा 86.6 न्यूटन, और ये जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आंसर आएगा 50 न्यूटन। न्यूटन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जो है वो यूनिट है फोर्स के। तो ये हमारे 2 सवाल हो गए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद सवाल कराऊंगी। शुक्रिया।